श्री राधे राधे हमारे सभी भक्तों को। आइए हम आज का क्रम जो है लेके चलेंगे। शुरू करने से पहले हम एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी देर भी हो जाए उतना ही बहुत है और पता नहीं कब तक चलेगी। जब तक चल जाए जब तक आप उसको सुनिएगा, कुछ ना कुछ आपको उसमें सीखने को अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि आज की जो है श्रीमद् भागवत कथा है और हम इसी के विषय को लेकर चलेंगे आज। तो चलिएगा हम चलते हैं सीधे गणेश वंदना स्तुति की ओर, क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन से पड़ रही है, बंद नहीं है 1 मिनट के लिए भी। तो आइए हम चलते हैं भागवत सीधे कथा की ओर। पहले गणेश वंदना स्तुति करेंगे, उसके बाद आगे का क्रम जो है लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं। ओम गजाननं भूतिगर्षोभिधीजम्बूफलिचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकाराय विष्णुशरीपादिपङ्कजं देवसुतदेवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्रीकृष्ण वासुदेवाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मंत्रो धात्री यच राधा मंगलमूर्ति राधा शुभम राधा यच जीवनम राधा राधा वाचक्यं तस्य शेषम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, मैं इनके चरणों में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे दुर्दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भगत जग में बड़े इनको करो प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सब संतों की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए पहले बालाजी का एक भजन करेंगे, उसके बाद हम आगे कथा का प्रसंग जो है आगे लेके चलेंगे। तो आइएगा सबसे पहले बालाजी का एक भजन, उसके आगे कथा। आइए चलते हैं। वीर हनुमाना अति बलिबाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलिबाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू धरी माला, संकट हरियो रे
प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलिदाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु की सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलिदाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ में तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलिदाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हाँ कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलिदाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
जी हमारे, हमारे जी तुम्हारी कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आइए अब सीधे कथा की ओर चलते हैं। तो आजकल के युवा आप लोग देखते ही होंगे कि किस दिशा पे जा रहे हैं। उन्हें अपने आत्म कल्याण के विषय में कोई चिंता ही नहीं। क्या करते हैं, बस कमाया खाया सो गए, इतना ही जीवन में मुझे पर्याप्त है और कुछ नहीं करते। क्या करते, कमाया खाया और सो गए और परिवार का लालन पोषण में समय व्यतीत कर देते हैं। एक भजन है बहुत बढ़िया, कौन सा है वो? हरि की अंत समय याद आई। एक गजराज की बहुत बढ़िया कहानी है, भागवत में ही आती है। इसी भाग में एक गजराज की कहानी सुनाते हुए मैं आपका प्रसंग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक गज था। क्या था? गज। और गज की 2500 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 2500 पत्नियां गज की। अब गज अपने परिवार के बारे में लालन पोषण में उसी में ही समय अपना व्यतीत करता रहता है। किसमें? उसी में ही अपना समय जो है लगाता है। उसके बाद एक बार गज ने कहा, विचार किया मन में कि आज क्यों ना जल भ्रमण के लिए जाया जाए। आज क्यों ना जल भ्रमण के लिए जाया जाए। मतलब आजकल के जो युवा जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नाम है उसका, स्विमिंग पूल, उसमें स्नान करने जाते हैं। जाते नहीं जाते आजकल? ठीक वही तरीके पहले स्विमिंग पूल नहीं हुआ करते थे। पहले ये बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदियां, झरने ये हुआ करते थे। तो गज ने वही विचार किया, पत्नियों से अपनी सलाह की कि आज हम जाएंगे जल भ्रमण करने के लिए। गए, एक बड़ा सरोवर था, तालाब था, उसमें हाथी जो गज था अपने सूंड में भर के पत्नी ऊपर डाले, पत्नियां अपनी सूंड भर के गज के ऊपर डाले, ऐसे जल कीड़ा कर रहे थे, जल विवाह कर रहे थे वो। तो जल कीड़ा करते करते एक बार क्या हुआ, अचानक ग्रह जो था उसने उस गज का पैर पकड़ लिया। उसने उस गज का पैर पकड़ लिया और वो ग्रह था गज को अपनी तरफ खींचने लगा। जो ग्रह था उस गज को अपनी नीचे की ओर खींचने लगा। पत्नियों से कहता रहा, बचाओ बचाओ, मैं कोई खींचा लेके चला जा रहा है, मैं खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है। पत्नियों से गज जो था पुकार लगाता रहा, पर पत्नियां क्या थी, डर के मारे वो नहीं गई, वो उसे छोड़ के चली आई। उसने एक बार पुकारा गोविंद, जैसे गो कहा, गोविंद कहते कहते उसका संकट टल गया। जैसे गोविंद कहा, उसका जो गज का था उसका संकट काटा। सबसे पहले किसको मारा? उस ग्रह को मारा जो उस गज को खींच रहा था।
अन्य देवता गण थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको पुकारा तो गज ने था, आपने सबसे पहले उद्धार उसका किया, ऐसा क्यों? आपको जो है सबसे पहले किसने पुकारा? गज ने पुकारा था। अब आपने उद्धार किसका किया? उस ग्रह का किया। भगवान कह रहे हैं देखो, जो हमें पुकारता है, जो हमें याद रखता है, जो मेरा नाम लेता है, उसका उद्धार मैं करता ही करता हूँ। जो हमारे भक्त के चरण पकड़ ले, सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं। जो हमारे भक्त के चरण पकड़ ले, सबसे पहले उद्धार किसका करते हैं? उस ग्रह का करते हैं। सबसे पहले उद्धार उसका करते हैं। उस गज का उद्धार तो होगा ही होगा, सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं जो हमारे भक्त के चरण पकड़ लेता है। देखो एक बात कहूंगा, 3 लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति 3 लोगों का अपमान करता है, उसको स्वयं कभी भगवान भी माफ नहीं करता। ये ध्यान रखना आप लोग, कभी भी उसे भगवान भी माफ नहीं करता जो 3 लोगों का अपमान करता है। कौन वो लोग? एक भक्त, साधु और ब्राह्मण। कौन है वो? भक्त और साधु और ब्राह्मण। इसके भाग में कथा आती है अम्बरीश की। कौन थे? राजा अम्बरीश की। एक बार क्या हुआ, वो एकादशी का हर एकादशी व्रत रखते थे। वो हर एकादशी को व्रत रखते थे और उस व्रत को रखते रखते कुछ समय बीते। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि है। कौन है? दुर्वासा ऋषि। जब दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कहा है महाराज, आप आ ही गए हो तो आइए, पधारिए, आप हमारे अतिथि हो। हम आपको भोजन कराने से पहले हम बाद में अपना जो व्रत है अपना प्लान करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि ने कहा जब तक तुम यहाँ बैठो, जब तक हम क्या है, हम जमुना जी में जाके जब तक हम स्नान करके आते हैं, जब तक हम स्नान करके आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि को जमुना जी में स्नान करते हुए कुछ उनको, राजा जो अम्बरीश थे, उनको कुछ विलंब हुआ। देखो इससे पहले मैं एक बात बताता चलूंगा आपको। दुर्वासा ऋषि जो थे वो खुद ही भोग लगाते थे। देखो सेवा कैसी होनी चाहिए मैं बताता हूँ। राजा अम्बरीश कहते मुझे खुद अपने हाथ से खेत खोदते थे और खेत खुद अपने हाथों से बोते थे और अपने हाथों से फसल भी काटते थे। और खुद अपने हाथ में फसलें नहीं काटते थे, अपने हाथ भी चक्की से आटा बना के और खुद उस आटे का भगवान का भोग, मतलब खुद उस आटे से भोजन बनाते थे और उस भोजन को खुद भगवान को भोग लगाते थे। जबकि उनके नौकर चाकर दास दासिया की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत सारे थे। चाहते वो अपने बैठे रहते, राज करते, वो दास दासी से बोल देते, वो खुद सब काम कर लेते कि नहीं ये भगवान का कार्य है और भगवान का कार्य हम खुद स्वयं करेंगे। इसलिए आपसे ये निवेदन है, कितने भी बड़े अमीर हो, कितना भी पैसा हो, कितने भी धनवान हो, भगवान करे आप बहुत ऊंचे निकल जाओ, बहुत ऊंचे आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, पर जो भगवान का कार्य है वो स्वयं अपने आप करना चाहिए। क्योंकि भगवान की नजर में ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता। भगवान की नजर में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब उसके लिए एक समान है। कितना ही ऊंचे क्यों ना हो, कितना भी आपका मान सम्मान ऊंचा क्यों ना हो, भगवान को जो भोग है जो खुद अपने आप लगाना चाहिए, भगवान को अपने आप स्नान कराना चाहिए, अपने आप भगवान को खुद अपने आप वस्त्र ग्रहण कराना चाहिए, भगवान का श्रृंगार खुद करना चाहिए, किसी दास दासी से मत करवाइएगा। तो क्या है, देखो आपने तो बोल दिया दास, या आपके जो बड़े लोग होते हैं, जो नौकर चाकर रखते हैं, लोग बोल देते हैं हाँ जाओ ठाकुर जी का स्नान कर देना, ठाकुर जी का वस्त्र पहना देना, ठाकुर जी का श्रृंगार कर देना। कहते नहीं कहते लोग, उसका फल किसे मिलता है? तुम्हें नहीं मिलता है, उसका फल उन नौकरों को मिलता है जिन्होंने भगवान का श्रृंगार करा, जिन्होंने भगवान को कपड़े पहना, जिन्होंने भगवान को वस्त्र पहना है, जिन्होंने भगवान को स्नान कराया, तो किसको फल मिला? उस व्यक्ति को मिला, तुम्हें नहीं मिला वो। इसलिए भगवान का खुद अपने आप स्वयं करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान खुद अपने आप श्रृंगार करता है, अपने आप चलता है, भगवान उसकी पल पल पे रक्षा करता है। कैसे करता है? भगवान जो है उसकी
पल पल पे रक्षा करता है। एक बार की मैं आपकी बात बताऊं, आजकल हम एक प्रथा चलिए, क्या चलिए कि जहां भी लोग जाते हैं लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाते हैं। जहां भी चल दिए, कथा पंडाल में चल दिए, लड्डू गोपाल साथ में देखता हूं, तो घूमने जा रहे हैं लड्डू गोपाल साथ में लेके जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है, महापाप है ये ध्यान रखिएगा। आप उसी हाथ में लड्डू गोपाल लिए हो, पता नहीं उस सीट पे कौन कौन व्यक्ति आके बैठे होंगे, किस किस तरीके से व्यक्ति होंगे, आपने उसी सीट पे लड्डू गोपाल को बैठा दिया। आप एक हाथ में बच्चा ले रही हो, एक हाथ से बच्चे का मुंह साफ कर रही हो, उसी हाथ से आप लड्डू गोपाल पकड़े हुए हो, तो क्या है ये महापाप है। ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये महापाप है। लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाना सही नहीं है। आजकल की एक बड़ा मॉडल चल गया है कि जहां जाते हैं एक मतलब दिखाते, प्यार दिखाते, भक्ति दिखाते, वो कितने बड़े भक्त हैं, है ना। जहां जाते हैं लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ा अपराध ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो बता रहे हैं आपके भले के लिए बताएंगे, आपके हित के लिए बताएंगे, जो आपकी इच्छा है बाकी वो करिएगा, उसमें हमारी कोई रोक टोक नहीं है। तो आगे क्या था, राजा अम्बरीश जो थे खुद अपने आप को भगवान भोग लगाते थे। एक बार दुर्वासा जी को आने में विलम्ब हो गया, जमुना स्नान गए थे, जमुना स्नान करने उनका कुछ विलम्ब हुआ। राजा अम्बरीश को लगा कि शायद ये महाराज विलम्ब कर रहे हैं, कुछ लेट आ सकते हैं, तो क्यों ना जब तक हम व्रत खोलेंगे जब तक द्वादशी लग जाएगी, और द्वादशी में व्रत खोल नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, भगवान के चरणों का चरणादत्त लेके उस चरणोदत्त का चरणादत्त पान करके अपने मुख में ले लिया, अपना व्रत जो है खोल लिया कि जब दुर्वासा जी आएंगे जिनको भोजन करा के हम भोजन पाएंगे खुद। उन्होंने क्या किया, दुर्वासा जी को वहां पे माथा ठनका। इनकी इतनी हिम्मत, बिना हमारी आज्ञा के, हम इनके घर के अतिथि हैं, मेहमान हैं, बिना हमसे पूछे उन्होंने जो है व्रत खोल लिया। क्या हुआ, दुर्वासा जी आए और कहने लगे, महाराज तुमने ये घोर पाप किया है, तुमने बिना हमारे पूछे व्रत कैसे खोल लिया, जबकि हम तुम्हारे घर के अतिथि हैं। तुमने खुद प्रण लिया था पहले हम तुम्हें भोजन कराएंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तुमने खुद ही प्रण लिया था, तुमने हमारे पूछे कैसे व्रत खोल लिया ये। अब दुर्वासा जी ने अपनी जटा से कुहरा और कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी। जैसे दुर्वासा ऋषि ने अपने जटाओं से एक तिनका उखाड़ा और कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी, उत्पन्न कर दी, और कहा जाओ इसका वध कर दो। राजा अम्बरीश का भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वहीं पे पहरा दे रहा था, राजा अम्बरीश के द्वार पे चारों तरफ महल का पहरा दे रहा था। पहले क्या हुआ, उस जो सुदर्शन चक्र है सबसे पहले उस कत्यानी का वध किया। सबसे पहले वो कत्यानी नाम की जो राक्षसी थी उसका वध किया। अब वो चक्र क्या था, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। वो जो चक्र था दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़ गया। अब भागते 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 कहां पहुंचे, ब्रह्मलोक में। अब जब भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ऋषि क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो। कहे महाराज हमें भगवान का सुदर्शन चक्र जीवित नहीं ढीलेगा, इससे हमारी सहायता करो। जब उनसे वो उस पूरा दृष्टांत से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों आपके पीछे पड़ा है चक्र, तो वही सब दृष्टांत बताया कि हमने राजा अम्बरीश था उसका हमने अपमान कर दिया, उसी अपमान में हमारा चक्र पीछे पड़ा है, हमारा ये वध कर देगा, हमें ढीलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं मुझे ये। ब्रह्मा जी कहने लगे हम तुम्हारी इसमें सहायता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, हम इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो भागते 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 कहां पहुंचे, शिवलोक में, कैलाश पर्वत पे, जहां पे स्वयं
कालों के काल महाकाल स्वयं भोले बाबा विराजमान है। वहां पहुंचे और वहां भोले बाबा से गुहार की, प्रार्थना की, हे बाबा मुझे बचाओ, हे बाबा, हे शंभू आप बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, ये चक्र जो है हमें ढीलेगा नहीं, मुझे मार देगा। फिर जाके वहां कैलाश पर्वत में भोले बाबा को वो सब घटना बताई। वो सब घटना बता के भोले बाबा ने मना कर दिया, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। भोले बाबा ने मना कर दिया, हम तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। तो कह रहे महाराज प्रभु कौन कर सकता है सहायता, भी आप नहीं कर सकते हो। भोले बाबा ने कहा कि जिसका ये चक्र है तुम उसके पास जाओ। ये भगवान लाइट ना जाए। और भोले बाबा ने उपाय बताया कि जिसका ये चक्र है तुम उसके पास जाओ। कहा जाओ? जिसका ये चक्र है, अब वही तुम्हारी इस चक्र से सहायता कर सकते हैं। और अपनी रक्षा करवानी है तो भगवान विष्णु के पास जाओ कि उन्हीं का ही चक्र है, और वही जब कहेंगे जब ये शांत होगा, उससे पहले शांत नहीं होगा। भागते 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 क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु शेषैया पे लेटे हुए महालक्ष्मी महारानी के चरण की सेवा कर रही थी, वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं शेषैया पे। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जब भगवान को भी यही सारा दृष्टांत बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब भगवान ने भी यही बोला क्या कि हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। अब दुर्वासा ऐसी जो चिंतित हो गए, बहुत चिंता पड़ गई कि अब महाराज हमारा क्या होगा। जब आपका चक्र है, आप कहोगे तो ये शांत हो जाएगा, वरना हमें ये जीवित नहीं छोड़ेगा महाराज, कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान कहने लगे इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब जो मुझको मना भी करे तब भी ये शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तुमने वो भक्त का अपमान किया है, और भक्त का अपमान हमें कदापि बर्दाश्त नहीं है। तो हमें एक बार बुरा कह लो, भला कह लो, हम सहन कर देंगे, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अगर तो हमारे भक्त का, हमारे संतों का, हमारे ब्राह्मणों का तुमने अपमान किया तो हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे हम तुम्हें। सुनिएगा आगे आगे क्या हुआ। जब दुर्वासा ऋषि वहां से भागते भागते अब कह रहे महाराज मेरी रक्षा करेगा कौन इस चक्र से? प्रभु ने बोला, भगवान ने, कि अब जो तुम्हारी जो सहायता कर सकता है तुम उसी के ही पास जाओ जिसका तुमने अपमान किया है। किसका? राजा अम्बरीश का। जिसका तुमने अपमान किया तुम उसी के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता इस सुदर्शन चक्र से कर सकते हैं, वरना तुम्हारे आज जीवित नहीं बचोगे। जब दुर्वासा जी भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आए और उसे क्षमा याचना की, हे प्रभु, हे महाराज, हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए, हमसे अज्ञातावश हमसे यह अपराध हुआ, आगे से ये अपराध नहीं होगा, हमें क्षमा करिए, हमारी सुदर्शन चक्र से हमारी सहायता करिए। जब राजा अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु, हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे करुणा के सागर, अगर जो हमने तुम्हारे सच्चे मन से एक बार भी तुम्हारी शायद प्रार्थना की हो, और जो तुम्हारे सच्चे मन से एक बार भी पुकारा हो, एक बार भी हमारी प्रार्थना और जो है तो हमारी स्वीकार करो, इसे क्षमा करो। राजा अम्बरीश ने वही प्रार्थना की भगवान से। राधे आप सभी को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं थोड़ी सी कथा करी थी मैंने, श्रीमद् भागवत कथा। तो थोड़ी आधे घंटे की हो पाई क्योंकि उसमें लाइट चली गई थी, बारिश की वजह से, बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर फूक गया, तो 2-3 घंटे के लिए लाइट चली गई दिल्ली की। तो इसी चक्कर में कथा रोकनी पड़ी है। तो लाइट के बगैर कोई सिस्टम, कुछ माइक वगैरह कुछ चल नहीं सकता, तो इसलिए जितनी हो सके उतनी मैंने करिए। तो आप जाइए उस कथा को सुनिए, आपको मैं इस बारिश को झलक भी दिखा दूंगा थोड़ी सी, और आप जाओ उस कथा को सुनो और पूरा श्रवण करो। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए राधे राधे, फिर अगले संडे सुनाएंगे पूरी 1-2 घंटे कथा जो होती है पूरी विस्तार से। ठीक है, चलते आगे कथा की ओर। राधे राधे। राधे राधे हमारे शेर भक्तों को। देखिए आज हम अपने दिल्ली का मौसम दिखाऊंगा कि
कैसा मौसम है ये देखिए, आप पीछे से देख सकते हो।